गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हे गुरु जी महाराज जी, आपका वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। सभी संगत को जय गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि निवेदन करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। हे गुरु जी महाराज जी, जिस घर में बीमारी है वहाँ गुरु जी हिम्मत देना, जिस घर में चिंता है गुरु जी वहाँ शांति देना, जिस घर में रोना है गुरु जी वहाँ उम्मीद देना। हे गुरु जी महाराज जी, जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उसे शक्ति देना, जो डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं हे गुरु जी उन्हें सामर्थ्य देना, जो परिवार अपने किसी परिजन की सेवा कर रहा है हे गुरु जी उन्हें धैर्य देना, और जो व्यक्ति संगत किसी बीमारी से लड़ रहा है उसके मन में यह विश्वास बनाए रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ, तेरा गुरु तेरे साथ है। हे गुरु जी महाराज जी, हमारे मन का डर दूर करें। हे गुरु जी महाराज जी, हमारे भीतर साहस को भर दो। हे गुरु जी महाराज जी, निर्णय लेने की बुद्धि दो और हमें अपने परिवार, समाज और मानवता की सेवा करने का अवसर दो। इतनी शक्ति दो गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक ऐसा सत्संग आप सुनने जा रहे हैं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गुरु जी महाराज जी ने मोहन अंकल और सुधा आंटी को कैसे ब्लेस करते हैं, कितनी बड़ी बीमारी दूर करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा सभी संगत को समय आने पर जरूर मिलती है। आप गुरु जी को अपना 100% सरेंडर कर दें। संगत जी, मुसीबत चाहे कितनी बड़ी हो, मुसीबत बड़ी हो सकती है लेकिन इंसान की हिम्मत उससे बड़ी हो सकती है यदि गुरु की कृपा मिल जाए। संगत जी, रात लंबी हो सकती है लेकिन सुबह जरूर आती है। संगत जी, आंखों में आंसू हो सकते हैं लेकिन गुरु जी की कृपा हो जाए उन्हीं आंखों में उम्मीद भी जन्म ले सकती है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, बीमारी के सामने आप घबराइए मत, उसका इलाज कराइए, अपने परिजन का हाथ पकड़िए, प्रार्थना कीजिए गुरु जी से और गुरु जी से उम्मीद रखिए, कभी उम्मीद मत छोड़िए। क्योंकि संगत जी, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत अध्याय उसी समय शुरू होता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर सब कुछ जानता है। गुरु आपके साथ है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गुरु जी को सब कुछ अपना समर्पण करके देखे तो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की संगत में टूटा हुआ परिवार फिर मुस्कुराया। संगत जी, यह उस परिवार की कहानी है, यह उस परिवार का सत्संग है जिसके घर में कभी हंसी गुजती थी, बच्चे खेलते थे, पति पत्नी एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसी रिपोर्ट हाथ में आई कि पूरा परिवार जैसे अंदर से टूट गया। यह सत्संग है मोहन और उनकी पत्नी सुधा आंटी का। संगत जी, मुसीबत जब घर में आती है तब इंसान को सिर्फ बीमारी से नहीं, डर से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन जिस घर में
उम्मीद जिंदा रहती है, गुरु का आशीर्वाद रहता है, वहाँ अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह आने का रास्ता बना रहता है। संगत जी, परिवार बहुत खुशहाल था और मोहन अंकल एक साधारण इंसान थे। बहुत बड़ा आदमी नहीं थे, न उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, न ही कोई बहुत बड़ा अंकल के पास कारोबार था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी और वह चीज़ थी उनका खुशहाल परिवार। उनकी पत्नी सुधा बहुत सरल स्वभाव की आंटी थीं। सुबह उठकर घर का सारा काम करना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए चाय बनाना और शाम को सबके साथ बैठकर खाना खाना, यही उनकी दुनिया थी। संगत जी, मोहन अक्सर सुधा से कहता था, सुधा, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन भगवान की दया से, गुरु की कृपा से हमें बहुत अच्छा परिवार मिला है। इससे बड़ी दौलत क्या होगी। संगत जी, सुधा आंटी मुस्कुराकर कहती हैं, आप बस ऐसे ही कहते रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन संतोष से भरी भी थी। संगत जी, घर में गुरु जी की तस्वीर लगी हुई थी। सुधा रोज सुबह उठकर गुरु जी के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर गुरु जी से कहती, प्रार्थना करती, गुरु जी, मेरे परिवार को अपने चरणों में रखना और अपना आशीर्वाद देना। यही सुधा रोज गुरु जी से अरदास करती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन यही प्रार्थना उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। संगत जी, बीमारी ने दस्तक दिया। एक दिन सुधा को लगातार कमजोरी महसूस होने लगी। पहले उसने इसे सामान्य कमजोरी समझा। फिर मोहन ने पूछा, क्या हुआ? सुधा बोली, कुछ नहीं, बस थकान है। संगत जी, दिन बीतते गए, कमजोरी सुधा की बढ़ती गई। मोहन अंकल ने कहा, डॉक्टर को दिखा देते हैं। सुधा आंटी बोली, इतनी सी बात के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, 2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, लेकिन इस बार बात अलग थी। कुछ जांचें कराई गईं, रिपोर्ट भी डॉक्टरों की आई। डॉक्टर ने कुछ और जांचों की सलाह दी। संगत जी, फिर दूसरी जांच कराई गई, फिर तीसरी जांच कराई गई। संगत जी, मोहन के मन में डर बैठने लगा कि अब क्या हो रहा है। बार बार डॉक्टर इलाज ही कर रहे हैं, रिपोर्ट ही निकाल रहे हैं। संगत जी, एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों को बैठाकर बहुत गंभीर आवाज में कहा, हमें कुछ और जांच करनी होगी। मोहन ने पूछा घबराकर, डॉक्टर साहब, बात क्या है? आप बता क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ जांच पे जांच आप करते चले जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? आप बार बार जांच ही क्यों कर रहे हैं? मोहन ने डॉक्टर साहब से पूछा। संगत जी, फिर डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिन्हें गंभीरता से जांचना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, यह सुनकर मोहन बहुत घबराया। मोहन ने सुधा की तरफ देखा। सुधा बिल्कुल चुप थी। उस रात दोनों ठीक से सो नहीं पाए डॉक्टर की यह बात सुनकर। संगत जी, वह रिपोर्ट बड़ी अजीब थी। कुछ दिनों बाद अंतिम रिपोर्ट सामने आई। मोहन के हाथ कांप रहे थे।
सुधा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन रो रहा था। सुधा ने रिपोर्ट उसके हाथ से ले ली। कुछ शब्दों पर उसकी नजर रुक गई और वह बीमारी था संगत जी, कैंसर। कैंसर सुनकर सुधा के रोंगटे खड़े हो गए कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। संगत जी, सुधा के हाथ से कागज नीचे गिर गया। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल शांति रही। सब कुछ जैसे लग रहा था खोने जा रहा हो, बिखरने जा रहा हो, सब कुछ टूटने जा रहा हो। संगत जी, फिर सुधा ने धीरे से पूछा, मोहन, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? संगत जी, मोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत बोलो सुधा, तुम ऐसा मत बोलो। ईश्वर हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं। संगत जी, उसकी अपनी आवाज, सुधा की आवाज कांप रही थी। उस रात दोनों रोए, बहुत रोए, और सिर्फ उनको अब गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी के आशीर्वाद का इंतजार था। गुरु जी ही मात्र एक सहारा थे। बच्चों से छुपकर बहुत रोए, एक दूसरे से छुपकर रोए और गुरु जी से, ईश्वर से पूछते रहे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? संगत जी, अस्पतालों के चक्कर दोनों लोग लगाने लगे। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने जो चिकित्सा योजना बनाई, मोहन और सुधा ने उसका पालन शुरू किया। अस्पताल आना जाना शुरू हो गया, जांच कराना शुरू हो गया, दवाइयाँ लेना शुरू हो गया, इलाज की प्रक्रिया से गुजरना शुरू हो गया। कभी उम्मीद बढ़ती और संगत जी कभी डर बढ़ जाता कि क्या होगा आगे। लेकिन एक विश्वास और एक उम्मीद गुरु जी से था कि गुरु जी संग हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। संगत जी, लेकिन घबराहट, डर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सुधा ने कहा, मोहन, मैं बहुत थक गई हूँ। मोहन बोला, तुम अकेली नहीं हो। मोहन बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। सुधा ने कहा, लेकिन तुम्हें भी तो डर लगता होगा कि मेरा क्या होगा, मैं तो कभी भी मर सकती हूँ। संगत जी, यह बात सुनकर मोहन चुप हो गया। फिर मोहन बोला, हाँ बहुत डर लगता है, लेकिन तुम्हारे सामने डर नहीं सकता। संगत जी, कभी कभी इंसान बीमारी से कम और भविष्य के डर से ज़्यादा टूटता है। सुधा का शरीर इलाज से जूझ रहा था और मोहन का मन बहुत व्याकुल था। गुरु जी की बार बार याद आ रही थी। संगत जी, एक रात सुधा ने गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, गुरु जी, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में आपने क्या लिखा है। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और मुझे यह भी नहीं पता है कि मेरे रहने पर न रहने पर मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन गुरु जी, आप तो मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। मेरे जीवन में क्या होने वाला है, गुरु जी मुझे संकेत दे दीजिए। संगत जी, यह सब कहकर सुधा बहुत रो रही थी और मन में एक विश्वास जगाए बैठी थी कि गुरु जी हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे शायद। उसके मन में आगा पीछा चल रहा था और बार बार गुरु जी से सिर्फ अब एक ही बात कह रही थी
कि गुरुजी मेरे परिवार को आप संभाल लेना। संगत जी, यह बात सुनकर मोहन रोने लगा। संगत जी, अगर मेरी बीमारी ठीक होती है तो गुरुजी कृपा कर दो। अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मुझे अपनी दया कर दो। और अगर मेरे लिए कोई कठिन समय लिखा है, कोई बुरा लिखा है, तो मुझे उसे सहने की शक्ति दो। संगत जी, मोहन पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। सुधा गुरुजी से बात कर रही थी। फिर मोहन ने पूछा, तुम गुरुजी को इतना क्यों याद करती हो? सुधा बोली, क्योंकि जब कोई इंसान हमारे साथ नहीं रह पाता तब भी विश्वास और ईश्वर गुरु हमारे साथ रहते हैं। वही खड़े रहते हैं, वही सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं। संगत जी, मोहन ने उसकी बात सुनी। उस रात पहली बार उसने भी गुरुजी के सामने सिर झुकाया। मोहन अंकल गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। संगत जी, डुगरी वाले गुरुजी की संगत का कल्याण हमेशा होता आया है और लाखों करोड़ों संगत आज भी गुरुजी से ब्लेस हो रही है। गुरुजी के पास तो संगत जी अथाह शक्तियां हैं। वे देने पे आए तो सब कुछ देकर सबको ठीक कर सकते हैं। और संगत जी, कुछ दिनों बाद मोहन की मुलाकात एक पुराने अपने परिचित संगत से हुई। उस संगत ने कहा, तुमने डुगरी वाले गुरुजी की संगत के बारे में सुना है? मोहन बोला, थोड़ा बहुत जानता हूं, ज्यादा तो नहीं जानता। उसने कहा, यहां जाकर सुनो, गुरुजी महाराज जी का सत्संग सुनो वहां जाकर, और डुगरी में जाओ, गुरुजी महाराज के दर्शन करने, कल्याण अवश्य होगा। उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। लेकिन एक बात याद रखना, बीमारी का इलाज डॉक्टर से भी करवाते रहना। यही गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर से इलाज कराते रहो, दवाइयाँ उनकी अलग काम करेंगी और गुरुजी का आशीर्वाद अलग काम करेगा। गुरुजी की संगत मन को संभालने के लिए है। संगत जी, मोहन ने उसी शाम सुधा को यह सारी बात बताई। सुधा ने कहा, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, सुधा और मोहन दोनों गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए। वहां बहुत से संगत, बहुत से लोग बैठे थे। कोई दुख लेकर आया था, कोई अपने दुख से परेशान था, कोई चिंता लेकर आया था, कोई चिंता से परेशान था, कोई परिवार की परेशानी लेकर आया था, और संगत जी कोई अपने परिवार की उलझन लेकर आया था। सुधा चुपचाप बैठी रही। यह सब कुछ देख रही थी कि लोग कितने प्रकार से और क्या क्या चीज़ें लेकर गुरुजी के पास आए हैं। फिर गुरुजी की वाणी सुनाई देने लगी। बात बीमारी से शुरू नहीं हुई, बात शुरू हुई संगत जी डर से। गुरुजी की बात, गुरुजी ने कहा, संगत में बैठने वाला इंसान अपनी परेशानी लेकर आता है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने अंदर की हिम्मत को जगाना चाहिए। असल में गुरु क्या देना चाहता है, यह तो कोई जानती ना। अलग अलग सब मांगने आते हैं। संगत जी, सुधा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए हैं। संगत जी, गुरुजी ने यह भी समझाया कि बीमारियों के समय घबराकर डॉक्टर की सलाह नहीं छोड़नी चाहिए। सुधा ने पहली बार महसूस किया, शायद मैं अभी पूरी तरह हारी नहीं हुई हूँ। संगत जी, सत्संग खत्म हुआ
और मोहन और सुधा बाहर निकले। मोहन ने पूछा, कुछ महसूस हुआ? क्योंकि लोग तो कहते हैं सत्संग में जाने के बाद बहुत कुछ बदलने लगता है। फिर संगत जी सुधा ने कहा, हाँ महसूस हुआ। क्या वो महसूस हुआ? सुधा बोली, मुझे लगा कि मैं बीमार ही नहीं हूं और मैं सुधा हूं और मुझे अभी जीना है और बहुत जीना है। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिन बोलिया सब कुछ गुरु जी जानते हैं। आप किस उद्देश्य से गए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, गुरु जी सब पढ़ लेते हैं। एक ही सत्संग में आंटी को लगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो सुधा हूँ और मुझे अभी जीना है। जो डर रहा था अपनी मौत को लेकर और उसे लगा कि जीना है। सोचिए संगत जी, गुरु जी कैसे कृपा करते हैं और कितने दयालु हैं गुरु जी कि आपके मन की बात पढ़ लेते हैं और आपको ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, असली लड़ाई शुरू हुई। अगले दिन से सुधा ने अपना इलाज पहले की तरह जारी रखा, लेकिन अब एक फर्क था। पहले वह हर रिपोर्ट से डरती थी, अब वह डॉक्टर से सवाल पूछती थी। पहले दवा लेते समय रोती थी और वही सुधा अब कहती है, मुझे अपना इलाज पूरा करना है। संगत जी, मोहन भी बदल गया सुधा का यह सब कुछ देखकर। वह संगत जी इंटरनेट पर हर पल हर तरह की डरावनी बात पढ़कर घबराने के बजाय डॉक्टर से जानकारी लेने लगा। गुरु जी की संगत में सत्संग में जाने लगा और प्रार्थना करने लगा और सुधा से कहता, हम हर दिन बुरे समय का सामना करेंगे और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी चिंता गुरु जी खत्म कर दें। कल की चिंता कल देखेंगे। संगत जी, यह कठिन समय आया, इलाज आसान नहीं था। कई दिन सुधा बहुत कमज़ोर हो जाती। कभी उसे लगता अब मुझसे नहीं होगा। तब मोहन उसका हाथ पकड़कर कहता, होगा, गुरुजी पे विश्वास करो। सुधा कहती, अगर नहीं हुआ तो? मोहन कहता, तो भी हम साथ रहेंगे। और संगत जी, एक रात सुधा बहुत रो रही थी। उसने कहा, मोहन, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि मेरे बाद तुम और बच्चे कैसे रहोगे। संगत जी, यह बात सुनकर मोहन की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा, ऐसी बात फिर मत करना, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लड़ना है और गुरुजी हैं, तुम हिम्मत रखो। संगत जी, जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलने लगता है तो चाहे दुनिया की कैसी भी बीमारी हो, कितनी जटिल बीमारी हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, गुरुजी के आशीर्वाद से बीमारी दूर हो जाती है, बीमारी भाग जाती है। और संगत जी, अगली संगत में गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मोहन और सुधा फिर पहुँचे। सुधा बहुत कमज़ोर थी। उसने दूर बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसके मन में कोई बड़ी मांग नहीं थी। उसने सिर्फ कहा, गुरुजी, मुझे अपने मन का डर दूर करने की शक्ति दे दो ताकि मैं डरूं ना अपनी मौत से। संगत जी, सत्संग में सेवा हुई, भजन हुआ, सत्संग हुआ और सुधा लंबे समय तक शांत ही बैठी रही। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसके अंदर का तूफान शांत हुआ है। उसने मोहन से कहा,
आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रख कर कह रहा हो, डरना मत, बिल्कुल डर मत। मोहन बोला, यही गुरुजी की कृपा तो है। गुरुजी ऐसे ही कृपा करते हैं। यही गुरुजी की कृपा हमको समझनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब देते हैं तो एहसास हमें होने लगता है। संगत जी, अब रिपोर्ट का इंतजार था। कुछ समय बाद डॉक्टर ने दोबारा जांच करने को कहा। सुधा और मोहन दोनों अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने दोबारा से जांच कराई। जांच हुई, रिपोर्ट आने में समय था। मोहन बाहर बैठा था, सुधा अंदर बैठी थी। मोहन लगातार मन ही मन गुरु से प्रार्थना कर रहा था। उसके हाथ में गुरुजी की छोटी सी तस्वीर थी। वह बार बार कह रहा था, गुरुजी, जो होगा अच्छा होगा, बस हमें हिम्मत देना, और मुझे तो पता है कि आप हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने दोनों को बुलाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, फिर कंप्यूटर स्क्रीन देखी, फिर पिछली रिपोर्ट देखी। मोहन ने पूछा, डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, आप लोग घबराइए नहीं, वर्तमान जांच में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। मोहन ने पूछा, मतलब? डॉक्टर ने समझाया कि इलाज का असर दिखाई दे रहा है और आगे की चिकित्सा योजना जारी रखनी होगी। संगत जी, सुधा की आंखों में आंसू आ गए कि आगे भी चिकित्सा जारी रखना है। क्या गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है क्या? उसके मन में अब सवाल उठने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए गुरुजी से, गुरुजी कृपा करो। और संगत जी, वह दिन, यही वह जगह है जहां सबको समझना जरूरी है। मोहन और सुधा के लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने गुरुजी की कृपा महसूस की, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों का इलाज भी नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरुजी कहते थे डॉक्टर अपना काम करेंगे और गुरु का आशीर्वाद अपना काम करेगा, क्योंकि विश्वास और चिकित्सा एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। प्रार्थना तो मन को शक्ति देती है। डॉक्टर और चिकित्सा शरीर की बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं और इंसान को दोनों जगह से सहारा मिल सकता है। संगत जी, डॉक्टर भी खुश हुए यह देखकर कि सुधा में कैसे सुधार हो रहा है। समय बीतता गया, सुधा की हालत में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आपकी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिशा में है, आप ठीक हो रही हो। संगत जी, यह सुनकर मोहन की आंखें भर आई कि गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेहनत की। डॉक्टर बोले, आपने भी बहुत हिम्मत दिखाई। सुधा मुस्कुराई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, यह सब हमारे गुरुजी ने हमें हिम्मत दी, तभी यह सब संभव हुआ। बिना गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपका विश्वास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि आपके साथ तो गुरुजी हैं। संगत जी, परिवार में फिर हंसी लौटी। कई महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर कमरे में चिंता थी, वहां फिर से हंसी सुनाई देने लगी। बच्चे माँ के पास बैठते। मोहन चाय बनाकर सुधा को देता। सुधा कहती, आज चाय में चीनी ज़्यादा है। मोहन हंसकर कहता, अच्छा है, जिंदगी में मिठास कम थी तो आज चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी। सुधा हंस पड़ती है और मोहन के लिए उसकी
वह हंसी किसी करोड़ों की दौलत से संगत जी कम नहीं थी। उसे लगा करोड़ों से ज़्यादा मुस्कुराहट है। और संगत जी गुरु जी की संगत में फिर से वापसी हुई। एक दिन दोनों फिर गुरु जी महाराज जी के सत्संग में पहुँचे। इस बार सुधा के चेहरे पर पहले वाली घबराहट बिल्कुल नहीं थी। वह सत्संग में बैठी, आंखें बंद की और मन ही मन गुरु जी महाराज जी से बोली गुरु जी, आपने मुझे सिर्फ बीमारी के समय नहीं संभाला, बल्कि आपने मेरे डर को भी संभाला और मुझे जीवन दान दिया। आपने मेरे परिवार को संभाला, आपने सब कुछ बचा दिया। आपने हमें वह सिखाया कि संकट में इंसान को कभी टूटना नहीं चाहिए। संगत जी, मोहन ने भी गुरु जी के सामने सिर झुका दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण इस सत्संग का हिस्सा हुआ। लोग अक्सर चमत्कार को केवल बीमारी ठीक हो जाने में देखते हैं, लेकिन मोहन और सुधा ने चमत्कार को अलग तरह से देखा। उनके लिए चमत्कार था डर के बीच उम्मीद बची रहना, आंसू के बीच में मुस्कान आ जाना, अस्पताल के रास्ते पर भी गुरु जी महाराज जी से प्रार्थना करते रहना, मुश्किल रिपोर्ट के बाद भी इलाज जारी रखना और हिम्मत रखना और एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़ना। यही उनके लिए गुरु जी की असली कृपा थी। संगत जी, एक दिन किसी ने मोहन से पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसे ठीक हुई? मोहन कुछ देर संगत जी चुप रहा और फिर बोला, यह सब हमारे गुरु जी महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ है, लेकिन डॉक्टरी इलाज भी जरूरी है। हमने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार इलाज कराया। शायद ऐसा गुरु जी का आदेश था और उनकी कृपा थी। गुरु जी की संगत ने हमें वह हिम्मत दी जिससे हम इलाज के कठिन दिनों में भी गुरु जी की आज्ञा से टिके रहे, उन पे विश्वास बनाए रखें। अंकल बोले, जब इंसान बीमारी में होता है तो उसे दवा के साथ उम्मीद भी चाहिए, और हमारे लिए वो उम्मीद गुरु जी के संगत से आई। जय गुरु जी। संगत जी, सुधा से पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा डर कब लगा? सुधा बोली, जिस दिन रिपोर्ट में कैंसर लिखा देखा था, उसी दिन मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था कि मेरा क्या होगा और मेरे न रहने पर परिवार का क्या होगा। फिर पूछा गया, और सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब हुई? तब सुधा ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मुझे लगा कि मैं फिर से अपने बच्चों के साथ सामान्य ज़िंदगी जीने की उम्मीद कर सकती हूँ। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी की कृपा हमको मिल गई। लेकिन एक बात मैं हर किसी से कहूँगी, बीमारी को मत छुपाइए, डर कर इलाज मत छोड़िए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर गुरु जी की संगत से आपको मन की ताकत मिलती है तो उसे भी अपने जीवन का सहारा बनाइए, हिस्सा बनाइए, सत्संग में जाइए, गुरु जी का शब्द गुणवाणी सुनिए, अवश्य कल्याण होगा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा होने लगी। किसी के घर में बीमारी आ जाए तो उसे यह मत कहिए दवा छोड़ दो, सिर्फ प्रार्थना करो, बल्कि कहिए इलाज कराओ, डॉक्टर की बात सुनो और हिम्मत रखो। बाकी गुरु जी का आशीर्वाद जब लगेगा तो दवा भी काम करेगा
और डॉक्टर भी काम करेंगे। किसी को कैंसर हो तो उसे डराइए मत, उसे झूठी गारंटी भी मत दीजिए, उसे अकेला भी मत छोड़िए। उसका हाथ पकड़िए, उसके साथ अस्पताल जाइए, उसके साथ प्रार्थना कीजिए, उसके साथ सत्संग सुनिए और उसके मन में यह बात जगाइए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु और ईश्वर खड़े हैं, वे सब कुछ जानते हैं। संगत जी, गुरु जी की संगत का अर्थ बहुत बड़ा होता है। इंसान को अपनी हर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। संगत का असली अर्थ होता है मन को संभालना, अहंकार को कम करना, डर में विश्वास रखना, दुख में धैर्य बनाकर रखना और दूसरों की मदद करना। यही गुरुजी अपनी सारी संगत को समझाते थे और जीवन में जो संभव है वह पूरी ईमानदारी से करना। संगत जी, मोहन और सुधा ने यही सीखा गुरुजी से। संगत जी, वह रात फिर याद आई। 1 साल बाद मोहन और सुधा अपने पुराने कमरे में बैठे थे। मोहन ने कहा, याद है वह रात? सुधा ने पूछा, कौन सी रात? मोहन बोला, जब तुम्हारी रिपोर्ट आई थी। सुधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ याद है, वह रात सबसे कठिन थी। मोहन ने कहा, उस दिन मुझे लगा था सब खत्म हो गया है। सुधा मुस्कुराई, लेकिन आज देखो गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग कैसे मिली, गुरुजी का आशीर्वाद कैसे मिला और आज हम खुशहाल हैं। मोहन बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। संगत जी, आज हमें समझ में आया कि जब इंसान कहता है सब खत्म हो गया, तब भी जिंदगी के पास कभी कभी एक नया अध्याय बचा होता है जो गुरुजी संभाल लेते हैं और सही करते हैं। संगत जी, अगर आपके घर में आज कोई बीमार है तो इस सत्संग को सुनकर सिर्फ चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। उम्मीद रखिए गुरुजी से, वही सब कुछ ठीक करेंगे और इलाज कराइए। डॉक्टर से सलाह लीजिए। गुरुजी कहते थे रिपोर्ट तो गुरुजी सही करेंगे। परिवार का साथ गुरुजी हमेशा देते हैं और अगर गुरुजी की संगत आपके मन को शांति देती है तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बहुत शक्ति है। सत्संग से संगत का कल्याण होता है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो स्वयं कहते थे सत्संग सुना करो और सुनाया करो, दोनों का कल्याण होगा। प्रार्थना कीजिए संगत जी और अपने भीतर हिम्मत जगाइए कि गुरुजी आपके अंग संग है, आपको गुरु मिले हैं। क्योंकि बीमारी के समय शरीर के साथ साथ मन भी थक जाता है और कभी कभी किसी इंसान को सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है। डर मत, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा गुरु है। हे गुरुजी महाराज जी, आपसे यही प्रार्थना करते हैं। जिस घर में बीमारी है वहाँ गुरुजी हिम्मत देना, जिस घर में चिंता है गुरुजी आप वहाँ शांति देना, और जिस घर में रोना है वहाँ गुरुजी हिम्मत देना, उम्मीद देना। जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं गुरुजी उसे शक्ति देना, वह ठीक हो जाए। और जो डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं उन्हें सामर्थ्य देना कि उनकी दवा काम आए। जो परिवार अपने किसी परिजन की सेवा कर रहा है उसे धैर्य देना, और जो व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है उसके मन में यह विश्वास बनाए रखना कि गुरु तेरा साथ है, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी महाराज जी, हमारे मन का डर दूर कर दो, हमारे भीतर साहस जगा दो, हमें सही निर्णय लेने की हे गुरुजी महाराज जी बुद्धि दे दीजिए, और हमें अपने परिवार, समाज और मानवता की सेवा करने का अवसर
सेवा करने की शक्ति प्रदान कर दीजिए। हे गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने अभी मई में मेरे हस्बैंड को क्लॉटिंग थोड़ी सी थी। प्रॉब्लम तो काफ़ी 6-8 महीनों से चल रही थी। थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल सर्वाइकल है वो भी था, और पैरों से चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसे लगता बैलेंसिंग गड़बड़ा रही थी। तो वो सब चल रहा था, ट्रीटमेंट हम डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, हो रहा था चलिए सब, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन ये हुआ, बेटी आई मेरी, तो उसने बोला मम्मी आप चल के, अब यहाँ नहीं बहुत हो गया, आप अपोलो चलते हैं, अपोलो दिखाते हैं पापा को। प्रॉब्लम तो छोटी सी मगर क्यों बढ़ती जा रही है, सर्वाइकल बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो वहाँ गए तो पता चला कि MRI वगैरह वो ऑल्टर लगाया उन्होंने। पहले बीइंग हार्ट पेशेंट को 3 स्टंट्स पड़े हुए हैं, तो उन्होंने पहले हार्ट का था डाउट, तो वो सब करा चेकअप। फिर उसके बाद MRI करा तो उसमें क्लॉटिंग निकली। बट समझ लीजिए कि 1 साल भर से ये करीब प्रॉब्लम थी। अब लास्ट ईयर में जब नवंबर में बैंगलोर में गए थे तब ये एक्सीलेटर पे इनको एयरपोर्ट में चलने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हो गया कि शायद स्पॉन्डिलाइटिस के करके है या कहीं भी इतना ध्यान नहीं किया था कि सर्वाइकल ही है, यही सोच रही थी, सोचा ही नहीं था कि ये भी होगी। तो खैर गुरु जी ने इतनी मेहर बख्शी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम साल भर से तो चलती आ रही थी, वो माइनर सा ही क्लॉट रहा, उसकी वजह से ही दिक्कत रही और वो सब ठीक हुआ। और उसके बाद हम आए हैं फ्राइडे को, शायद हम हॉस्पिटल से जब लौटे संडे को, वासन अंकल का एक मल्टीलिंगुअल जो हम शायद कई बार ग्रुप पे शेयर करते हैं, तो उसमें सत्संग शेयरिंग होती है। सिंगला अंकल का कभी सत्संग रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बाई चांस वो मेरे दिमाग में है कि चलो हेडफोन्स लगा के काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं सत्संग। तो हमने सुना तो सिंगला अंकल का ही सत्संग उस दिन आ रहा था इत्तेफाक से, और उन्होंने वही सत्संग बताया अपने बारे में। उनको ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनको थोड़ी सी डिजीनेस, चक्कर सा था, और हॉस्पिटलाइज हुए। बेटे ने कहा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल ले गए, ऑल्टर लगा, उनको भी शायद हार्ट की ट्रबल थी, और एज भी इतनी होने पर पहले डॉक्टर्स हार्ट का चेकअप करते हैं, तो ऑल्टर लगाया, वो सब सही था। ICU में जैसे इनको रखा गया। मतलब मेरी जो बातें थी, जो हमारे संग एक्सपीरियंस था, वो सिंगला अंकल के मुँह से गुरुजी ने सारा मुझे सुनाया। तो मतलब मुझे लगा कि वो तो पता ही था कि गुरुजी हैं संग में, लेकिन उन्होंने बता भी दिया कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं आई एम ऑलवेज विद यू। बस शुक्राना मेहर है मालिक की, बस ऐसे ही अंग सबके सही रहे। संगत जी, यह सत्संग दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने सगे संबंधी को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी का बढ़ियाई, उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा कैसे संगत को मिलती है, दूसरी संगत भी सुन सके और उनका भी कष्ट दूर हो, वो भी इस सत्संग से लाभान्वित हो, उनको भी लाभ मिले। संगत जी, सत्संग के दौरान कोई गलती हुआ हो तो गुरु जी माफ़ करें, संगत जी आप भी माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।